मैंने मोबाइल का ऐड दिया था OLX पे। मोबाइल चेक करके सब कुछ, डब्बा, चार्जर, हैंड फ्री सब कुछ चेक करके शॉपर में डाल दिया और मुझे पैसे दिए। ये कागज़ में 1 लाख की कापी थी उनके पास। फिर उन्होंने इस कागज़ से 42,000 रुपये मुझे निकाल कर दिए। इजी पैसा की दुकान थी अली मोबाइल। मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा यार इस तरह मैंने पैसे घर करवाने, एमरजेंसी ज़रा रश बहुत था वहाँ पर। उन्होंने कहा चलो आप पहले करवा लें। फिर उनको जब मैंने पैसे दिए, उन्हें चेक किए, वो कह रहे हैं आपके नोट जेली हैं। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी। जब एप्लीकेशन उन्होंने लिख ली तो उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन की फ़ीस दो आप। फिर मैंने उनको 500 रुपये दिए। 500 रुपये आपने आबिद चट्ठा जिसने एप्लीकेशन लिख कर दी, आपने उसको 500 रुपये दिया। आपने बताया नहीं कि सर मेरे साथ तो पहले ही फ्रॉड हो चुका है। उन्होंने बात नहीं सुनी कि एप्लीकेशन फ़ीस हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर भट्टी और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, मेरे हाथ में ये जो नोट आप देख रहे होंगे, दरअसल आपको ये असली लग रहे होंगे, दर हकीकत ये नकली हैं। ये एक फ़्रॉड हो चुका है और फ्रॉड मेरे साथ आप जो शख्स देख रहे हैं, मुसव्वर अली इसका नाम है, इसके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड किस तरह हुआ है, सारी तफसीलात जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। आखिरकार 42,000 का फ्रॉड किस तरह हो गया, ये जानते हैं मुसव्वर अली की ज़ुबानी। अच्छा मुसव्वर अली, मुझे ये बताओ कि 42,000 का आपके साथ फ्रॉड हो गया, किस तरह हो गया ये सब कुछ? ये सर मैंने मोबाइल का ऐड दिया था OLX पे बेचने का। मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, वो चेकअप करवाया उन्होंने, तो डॉक्टर ने कहा कि उसका ना ऑपरेशन होने रसोलियों का। तो उसकी वजह से सैलरी अभी लेट थी, 27-28 तारीख थी, तो 7 या 10 को हमें सैलरी मिलती है। तो मोबाइल मैंने नया लिया हुआ था, 10 दिन मैंने यूज़ किया था बस। वो मैंने ऐड लगाई 45,000 की। ऐड कहाँ पर लगाई है आपने? OLX पे। OLX ऐप पर जो आजकल ऑनलाइन सेल होती है जी। फिर वहाँ पे ऐड लगाई तो वहाँ से मुझे बंदे ने एक ने रब्ता किया है रात को कि आपका मोबाइल हमें पसंद आ गया, हमने ना लेना है। मैंने कहा ठीक है आप, उसने कहा थोड़ी सी कम कीमत करें आप। मैंने कहा चलो 43 कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बहस करते करते ना 42 का ना फाइनल हो गया। तो उन्होंने कहा हम सुबह आपसे रब्ता करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी सुबह 8:30 तक ड्यूटी ऑफ करूँगा, तो तब तक आप रब्ता कर लेना। तब उन्होंने 8:30 बजे मुझे कॉल की कि हाँ भाई आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैंने ड्यूटी ऑफ कर ली, बाहर निकल के रूम में जाके ना डबल चार्जर ले आया तुम्हें मोबाइल का। उन्होंने कहा ठीक है आप उधर से आए तो हम इधर से ना हमें आधा घंटा लग जाएगा। तो वो मिस्रा वाले सुबह स्टॉप पे आए, वहाँ पे उन्होंने मोबाइल चेक किया। मोबाइल चेक करके सब कुछ, डब्बा, चार्जर, हैंड फ्री सब कुछ चेक करके शॉपर में डाल दिया और मुझे पैसे दिए। ये कागज़ में 1 लाख की कापी थी उनके पास, जिनमें से इस कागज़ में जी ये जो नकली पैसे थे इस कागज़ में थे जी। फिर उन्होंने इस कागज़ से 42,000 रुपये मुझे निकाल कर दिए। तो वो उस बाकी कागज़ में से निकाल के अपने जेब में डाले। उन्होंने कहा कि ये आपको कागज़ में डाल के देते हैं ताकि हालात ख़राब हैं, कोई किसी को शक ना हो कि आपके पास पैसे, पता ना चले कि इस कागज़ में पैसे डालो, बल्कि खुद उन लोगों ने डाल के दिए। आपने पैसे पकड़े नहीं थे? नहीं, उन्होंने अपने हाथ में गिने कि ये देखो हम गिन रहे हैं। मैंने ये देख लिया कि 42,000 पूरे गिन। आपने चेक भी नहीं किए कि असली है या नकली है? नहीं, उन्होंने मुझे हाथ लगाने भी नहीं दिया कि आप गिनते जाएं बस। मैंने तो कहा बस बैंक से निकाल कर लाएंगे, ठीक होंगे पैसे। तो पूरी कापी थी उनके पास, थोड़े बहुत नोट तो थे नहीं। तो उन्होंने जब मोबाइल दिया तो 125 पे आए थे, बगैर नंबर प्लेट के 125 थी। दूसरे बंदा मोटरसाइकिल पर बैठा था, स्टार्ट थी मोटरसाइकिल। जब उन्होंने मोबाइल लिया, मुझे पैसे दिए तो वो चले गए। तो पीछे इजी पैसा की दुकान थी अली मोबाइल। मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा यार इस तरह मैंने पैसे घर करवाने, एमरजेंसी ज़रा रश बहुत था वहाँ पर। उन्होंने कहा चलो आप पहले करवा लें। तो उन्होंने ना 40,000 मैंने करने थे, 2,000 अपने पास रखने थे। 40,000 उन्होंने घर के अकाउंट में कर दिए। फिर उनको जब मैंने पैसे दिए, उन्हें चेक किए तो वो कह रहे हैं आपके नोट जेली हैं। मैंने कहा ये नहीं, ये बात आपको दुकानदार ने बताई कि आपके नोट जाली हैं? फिर दुकानदार ने बताई कि ये नोट जेली हैं आपके। तो मैंने कहा, उसने कहा हमारे साथ थाने चलो, आपके पास कहाँ से आए नोट? मैंने कहा नहीं, मैंने तो मेरे पास नहीं आए, लेकिन इस तरह से मैंने ना मोबाइल ऐड लगाया था, वेब भी बेच के ना 2 मिनट हुए हैं, तो अभी आपके पास इजी पैसे करवाने आ गए हो। तो उसने कहा ठीक है, फिर इस तरह ही होगा, फिर आप हमारे ना पैसे मंगवाएं घर से, पैसे वापस मंगवाएं। वापस आपने मंगवा कर दिए? जी। फिर मैं, उन्होंने मोबाइल दिया मुझे, वहाँ उसमें सिम डाली और घर में निकाल के कि इस तरह इस नंबर पे वापस पैसे भेज दो। उनके पैसे वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा कि शायद आपके साथ इस तरह हुआ। फिर उन्होंने मुझे थाना फैक्ट्री एरिया टूल प्लाजा के साथ जो है, थाना फैक्ट्री एरिया था, थाने भेज दिया? थाने भेज दिया कि वहाँ पर ना अमजद भट्टी है, कोई पता नहीं क्या, वो हमारा दोस्त है, उसके पास आप चले जाएँ। दुकानदार ने कहा आपको? दुकानदार ने कहा। उसके पास मैं गया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी दरख्वास्त लिखते हैं, वहाँ पर चले जाओ, आप दरख्वास्त लिखवा लो। तो वहाँ पर भी एक सिविल कपड़ों में पुलिस वाला एक वर्दी में था, जहाँ पर आप दरख्वास्त लिखवाने के लिए लिखवाने के लिए गया। वर्दी वाले का नाम आबिद चट्ठा था मेरे ख्याल में, हाँ जी आबिद चट्ठा।
उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, जब एप्लीकेशन उन्होंने लिख ली तो उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन की फ़ीस दो आप। एप्लीकेशन की फ़ीस दो। फिर मैंने उनको 500 रुपये दिए। 500 रुपया आपने आबिद चट्ठा जिसने एप्लीकेशन लिख कर दी, आपने उसको 500 रुपये दिया। आपने बताया नहीं कि सर मेरे साथ तो पहले ही फ्रॉड हो चुका है? उन्होंने बात नहीं सुनी कि एप्लीकेशन फ़ीस हम लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस हम लेते हैं थाना फैक्ट्री एरिया में जी। फिर उनको 500 रुपये देकर फिर उन्होंने कहा आप सामने वाले कमरे में चले, वहाँ पर लेडीज़ बैठी हैं, वहाँ से स्लिप निकलवाना, लेकिन उनको साथ ना पैसों की लेन देन की आपने बात नहीं फिर की। साथ में ये भी कह दिया कि इस पैसों की लेन देन की बात नहीं करनी, लेकिन हम थाना फैक्ट्री एरिया में 500 रुपया फ़ीस लेते हैं एप्लीकेशन लिखने की। फिर वहाँ पर मैंने स्लिप निकलवाई तो वापस इनके पास आ गया दोबारा। उन्होंने कहा चले आप ना ASI सदाकत से रब्ता कर लें पुराना। जब आप गए वो जहाँ पर पुलिस वालों ने भेजा, उन लोगों ने कहा कि आप सदाकत ASI से रब्ता करें, फिर आपने किया? फिर हाँ जी, वहाँ से जब बाहर निकले उन्होंने फिर मुझे बुला लिया आबिद चट्ठा ने। फिर भाई क्या बना, मैंने कहा ये स्लिप उन्होंने दे दी है। तो उन्होंने कहा चले आप आबिद सदाकत से मिल लें, हम यहाँ से पर्सनली तौर पे आपकी हेल्प करेंगे और आपका ना 8-10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, कर लोगे? 500 लेकर फिर मज़ीद 8 से 10 हज़ार का बता दिया कि आप 8 से 10 हज़ार दें, हम मज़ीद पर्सनली तौर पर आपका जो ना मोबाइल ढूंढने में मदद करेंगे। फिर दिया आपने 8 नहीं, 8 से 10 हज़ार? मैंने कहा है तो नहीं मेरे पास, लेकिन आप ढूंढ दे फिर मैं 10 हज़ार आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, सब रजिस्टर पे लिख लिया सब कुछ उसने अलहदा। तो मुझे कहा आप ना सदाकत ASI से मिलें। तो मैं कोट अब्दुल मालिक पुराना थाना फैक्ट्री एरिया में आ गया सदाकत साहब के साथ। वहाँ पता किया तो सदाकत साहब कहते हैं नहीं है। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा मैं तो 3 दिन ना थाने में नहीं आना, पीर को आऊँगा। तो उनके साथ एक लड़का होता है, वो कहते सदाकत, उसने मुझे बुला लिया कि सदाकत साहब के बाद मैं ही हैंडल करता हूँ उसका सब कुछ। वो मुझे अलहदा कमरे में ले गया थाने में। उसने पहले तो ये कहा कि आप 1000 रुपये तो जिस नंबर से आपका कॉन्टैक्ट हुआ है ना आपको, वो एलेक्स के बंदे ने जो किया। जो सदाकत ASI के साथ लड़का होता है उसने भी आपसे 1000 रुपये की डिमांड कर ली, फिर आपने दिया उसको भी 1000 रुपये? नहीं, उसको मैंने नहीं दिया। मैंने कहा अभी मेरे पास जो थे वो मैंने ना एप्लीकेशन वाले को दे दिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा उसने? उसने कहा फिर आप ना जब सदाकत साहब आएंगे ना पीर को या मंगल को, जब भी आएंगे तब आना आप। जब आपने 1000 रुपया नहीं दिया फिर उसने कहा कि 3 दिन के बाद आना जब ASI साहब आएंगे। अगर आप पैसे देते तो फिर वो कार्रवाई करते, ऐसा ही? फिर उन्होंने कहा कि पहले हम कार्रवाई करनी क्या, उन्होंने कहा पहले हम वो उस नंबर का ना रिकॉर्ड निकलवाएंगे। अच्छा, रिकॉर्ड के लिए आपसे 1000 रुपये मांगा गया। जो आपने नंबर से कॉल की थी उन लोगों का नंबर ट्रेस का डाटा निकालने के लिए 1000 रुपये मांगा। फिर मांगा, उसके बाद कहता अगली कार्रवाई तो बाद में होगी, वो जो होगा फिर बाद में देखेंगे। वो 1000 का ही मैंने कहा मैंने मेरे पास अभी नहीं है। तो उन्होंने कहना चलो फिर ना सदाकत साहब जाएँ, जब आएंगे ना तब आप आ जाना। तो वहाँ से फिर मैं आ गया, फिर सीधा आपके पास। यही था। अब कुछ उन्होंने इमदाद नहीं की, कुछ मदद नहीं की। वो तो उल्टा मजाक उड़ा रहे थे पुलिस वाले के। पुलिस वाले सब मजाक उड़ा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, मजाक उड़ा। आपको गालियाँ दे रहे थे? जी जी, कि सुबह सुबह ही किसी ने ली। वो सदाकत के साथ जो लड़का था वो कहते हैं हाँ भाई सुबह सुबह किसी से। मैंने कहा सर मैं आगे परेशान हूँ, फिर चुप कर गया। आला अफसरान से कोई अपील करना चाहें? DPO शेखपुरा साहब और आला अफसरान से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए मेरी माँ का ऑपरेशन है, उसके लिए मेरी मदद करें। और जो जिन्होंने ये काम किया है वो उनको ना कानूनी कार्रवाई करके कैसे किरदार तक पहुँचा दे। और मेरी खुदा के लिए मदद करें। मेरा घर में कोई और नहीं है, मेरे मुझसे अलावा मैं ही कमाने वाला हूँ और 5-6 अफराद की कफालत करता हूँ। और DPO साहब से मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूँ कि मेरी मदद कर दें आप। नाज़रीन, आपने मुकम्मल मुसव्वर अली की बात सुनी, किस तरह उसके साथ फ्रॉड किया जाता है, किस तरह वो मजबूरी के तहत अपना मोबाइल सेल करने के लिए OLX ऐप पर सेल करने के लिए लगाते हैं। फिर उसके साथ किस तरह ये इन पैसों का फ्रॉड होता है। फिर वो किस तरह थाने में जाता है, अपनी परेशानी को लेकर थाना फैक्ट्री एरिया फ़िरोज़वाला के इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में जाता है और उसके साथ जो फ्रॉड होता है वो पूरी तफसील बताता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन लिखने वाला पुलिस वाला एप्लीकेशन लिखने के भी 500 रुपये लेता है। फिर उसको ये भी कहता कि आप सामने कमरे में जाएं, वहाँ से टैग लगवाएं, लेकिन उनको पैसों का नहीं बताना। जब वो टैग लगवा कर बाहर निकलता है फिर उसको वही आबिद चट्ठा नामी शख्स पुलिस वाला आवाज़ देता है और पूछता है कि क्या बना, अगर आप मुझे 8 से 10 हज़ार रुपया दें
तो मैं आपकी पर्सनली तौर पर हेल्प करूंगा। मैं डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार साहब आपको ये कहना चाहता हूं कि क्या शेखुपुरा पुलिस की ये कारकर्दगी है, ये अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अवाम परेशान, साहिल जो भी मुसीबत में होगा वो थाने का ही रुख करेगा, लेकिन थानों में ये रवैये इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं पर उमैर डोगर जैसे सब इंस्पेक्टर प्राइवेट टार्चर सेल बनाने में मुअत्तल किए जाते हैं, तो कहीं पर थाना फ़िरोज़ वाले के एहलकार रज़ाकार औरतों को, हमारी माओं बहनों को हम अपनी हवस पूरी करने के लिए बुलवाते हैं। अगर वो नहीं आती तो उनके घर पर रेड किए जाते हैं। कब तक शेखुपुरा पुलिस ऐसे ही लोगों के साथ बदसलूकियाँ करती रहेगी? कब तक शेखुपुरा पुलिस की नाअहलियाँ ऐसे सामने आती रहेंगी? ये शख्स भी आपने इस शख्स की भी पूरी स्टोरी आपने सुनी कि किस तरह उसके साथ फ्रॉड होता है, फिर वो थाना फैक्ट्री एरिया में जाता है। वहाँ पर क्या होता है, ये पूरी बात उस शख्स ने अपनी ज़ुबानी सुनाई। खुदा के लिए फैसल चदर साहब, आप SHO हैं थाना के, क्या आपको कोई खबर नहीं कि थाना में क्या हो रहा है? IG पंजाब की तरफ से ये नोटिस जारी किया जाता है कि कोई भी रज़ाकार या प्राइवेट एहलकार कोई थाना में मौजूद नहीं होगा, लेकिन वही बातें, वही कहानियाँ फिर से शुरू हो चुकी हैं। IG पंजाब साहब, आपके हुक्म को भी हवा में उड़ा दिया गया है और मेरे ख्याल से फैसल चदर साहब मज़े की नींदें थाने में सो रहे हैं। फैसल मुख्तार साहब, आप खुदा के लिए शेखुपुरा के DPO हैं, थानों में थोड़ी सी तवज्जो दें। ऐसे गरीबों के साथ कब तक नाइंसाफ़ियाँ होती रहेंगी? अगर चलो हो भी गई थी तो आप पुलिस हैं, पुलिस के पास ही आवाम ने जाना है। जब आप लोग वर्दियाँ या यूनिफॉर्म में आते हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तो मेरे ख़्याल से आपसे हलफ लिया जाता है कि हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ है, एक शख्स परेशान हालत में जाता है थाने में कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरी माँ का ऑपरेशन था, मैंने मोबाइल सेल करना था, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उससे फिर तरह तरह की डिमांडें की जाती हैं। खुदा के लिए DPO साहब, आप आखिर इंसान हैं। फैसल चदर साहब, आप SHO हैं, लेकिन आप भी इंसान हैं। खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। खुदा के लिए ऐसे साइलों के साथ, ऐसे मस्कीनों के साथ इतना जुल्म ना करें कि खुदा की बारगाह में जब पेश हो तो आपकी नज़रें बिल्कुल झुकी हों। खुदा के लिए ऐसे गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NA न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।